मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपका दिन शुभ रहे। आज हम बात करेंगे रेलवे कवच सिस्टम से किस कंपनी या स्टॉक्स को फायदा होगा। तो हम समझते हैं कि ये भारत का कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को ही बोला जाता है कुल मिलाकर के, जहाँ पे लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर जीपीएस एंटीना, रेडियो एंटीना, एक टावर और टावर के ऊपर अगेन रेडियो एंटीना, जीपीएस सैटेलाइट नेटवर्क, टीसीएस सिस्टम और ये स्टेशन बिल्डिंग रहेगा। ये सब हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आने वाले पीपीटीज में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये अब क्या होता है, जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाती है तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो अभी यहाँ पे क्या है, इंडिया पे टोटल 100% जो रेलवे का है उस पे जो कवच सिस्टम है तो कितना इंस्टॉल हो गया है। कवच सिस्टम 2.9% इंस्टॉल हो गया है। 22.2% अभी करंट में ऑपरेशन हो रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में है। और रिमेनिंग जो अभी 97.5% अभी भी बचा हुआ है, यानी कि इसमें देखा जाए तो ह्यूज ग्रोथ है। और यही कारण है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में जब कोई सेक्टर बूस्ट करेगा, जब इसमें 97.5% ऑपरेशनल मतलब बेसिस में आगे काम करना है, तो इतना काम होगा तो जो कंपनियां इस सेगमेंट में रहेगी उनमें अच्छा खासा रिटर्न भी बनेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में कवच 5.0 भी ले आया है। अभी कुछ टर्म समझ लेते हैं, पहले कवच 5.0 समझ लेते हैं, उसके बाद टर्म समझेंगे। तो ये रहेगा कवच 5.0 कहा गया। इसमें क्या है कि जो ज़्यादा, जहाँ पे जिस जगह पे खूब ज़्यादा ट्रेनें चलती उधर पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना। कवर 4.0 कवच 4.0 चलता ही रहेगा जैसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा एक बार और अच्छे समझ लेते हैं कि जब एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आ जाए किसी भी तरह, कई बार आपने देखा होगा एक ही ट्रैक पे आ जाती है तो उसको टीसीएस सिस्टम के थ्रू इसको क्या किया जाए कि ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाए, इसी को बोलते कवच सिस्टम। इसमें रेडियो एंटीना, जीपीएस एंटीना रहेगा जो सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से चलेगा, टावर नेटवर्क के माध्यम से भी। इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का भी काम है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर ऐसे नहीं लगी रहती। ये जो ट्रैक्शन में ओवरहेड लाइंस रहती है उससे भी सिग्नल्स आते जाते रहते हैं, तो ये हमको ध्यान देना है। ये सब मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। ये सिग्नल लाइंस होती हैं, इनमें ऑप्टिकल केबल्स का काम किया जाता है। इसमें इन्वॉल्व कंपनियों का भी नाम बताएंगे, तो आपको ये समझना है कि ये चीज़ यूज होती हैं। इनका हम सब बात करेंगे। और मेन ये टीसीएस है। तो यदि अभी की डेट में हम देखेंगे तो थोड़ा पीपीटी पर आ जाते हैं। तो ये है कि अभी हम 14 ईयर से क्या कर रहे हैं कि एंटी कॉलिजन डिवाइसेस, एसीडी। एसीडी यानी क्या होता है कि इस पर मैंने आपको बताया था, ये जो बत्तियां लगी हुई हैं जिसके माध्यम से ट्रेन आती जाती हैं, इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा क्या है कि हम टीसीएस सिस्टम को यूज करेंगे, जिससे प्रोटेक्शन और सेफ्टी दोनों ही बढ़ेगा। तो अभी ये टीसीएस सिस्टम क्या होता है, टीसीएस सिस्टम को आप देखिए, ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो फ्लाइट्स होते हैं स्काई में उड़ते रहते हैं, तो ये एक दूसरे से टकरा ना जाए स्काई में, ये रूट डिफाइंड रहे। तो इसी को बोलते हैं टीसीएस सिस्टम, जिसमें ये आपस में बात भी कर सकते हैं और यदि ऐसा कुछ हुआ तो ऑटोमेटिक ये सेंस कर देते हैं रूट्स। तो यही है। और इनमें ब्रेकिंग सिस्टम तो ये आसमान में क्या लगाएंगे, लेकिन जमीन में लगाना इजी होता है तो ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं टीसीएस सिस्टम। यही अपनी दो तीन कंपनियां ज्यादातर फोकस इसी को बनाने पे कर रही हैं, जो रेलवे के लिए काम पे आएगा। अभी इसमें क्या है, दो चीजें और आगे वाले समय में आएंगी, आईआर नेटवर्क और आईआर ट्रैफिक। आईआर नेटवर्क मींस इंडियन रेलवे का कितना नेटवर्क है, टोटल नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड आईआर नेटवर्क। कितनी रेलवे लाइन बिछाई हुई है, दैट इज कॉल्ड आईआर नेटवर्क। आईआर ट्रैफिक मतलब किस किस जगह पे कहाँ कहाँ से ट्रेनें चलती हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। जरूरी नहीं कि जैसे जैसलमेर से जयपुर तक आईआर नेटवर्क तो है, लेकिन ट्रैफिक उतना नहीं है क्योंकि ट्रेनें कम चलती हैं। लेकिन यदि आप देख लो मुंबई से अहमदाबाद के जी, तो वहां पे नेटवर्क तो जो है तो है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो यही अंतर है। तो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो अपना नेटवर्क है, नेटवर्क कितना है, 35,000, 1,35,000 किलोमीटर का टोटल अभी तक का भारत का रेलवे को जाल जो बिछा हुआ है। और ट्रैफिक कितना है, ये ट्रैफिक अलग अलग जगहों पे डिसाइड होता है। तो अभी इसको समझाने का मतलब क्या है, अभी समझते हैं। और एक रूट है, रूट भी है जो 85,000 किलोमीटर रूट होता है। रूट मतलब जिस रूट पे ट्रेनें चल रही, नेटवर्क और ट्रैफिक दोनों से ही अलग होता है रूट। हर एक जगह का रूट डिसाइड होता है, जैसे अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू पुणे। आप ऐसा करिए कि दिल्ली से प्रयागराज, दिल्ली से जयपुर, दैट इज कॉल्ड रूट। तो अभी इनमें हम समझेंगे कि अभी जो कवच सिस्टम 4.0 है ये रूटों पे चलता है। रूट 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 करके डिवाइड होता है, रूट रूट करके कंपनियों को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, इसीलिए रूट को जानना जरूरी है। तो अभी हम एक बार डाटा पर देख लेते हैं। तो जो 2020 का डाटा था, तो गवर्नमेंट का प्लान ऐसा था कि 2030 से 2032 तक की कवच सिस्टम को ऐसा करेंगे कि 1100 किलोमीटर तक ये 16% जो आईआर नेटवर्क है, 41% आईआर ट्रैफिक है, 2030 से 2032 तक ये कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, मुद्दे की बात तो ये है।
क्योंकि कुछ भी है उसकी वजह से आप बीच में समझते हैं कोविड भी आ गया था तो उसकी वजह से पिछड़ गया है। और ये कहाँ पे था, ये हाई डेंसिटी नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा है वहाँ पर के लिए था, और कि 2030-32 तक इसको कर लेंगे कंप्लीट। लेकिन एक है हाई यूटिलाइज्ड नेटवर्क, डेंसिटी मतलब जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो, यूटिलाइज मतलब जहाँ पे यूज ज्यादा हो डेंसिटी का। तो इस जगह का ऐसा था कि 35% आईआर नेटवर्क और 40% आईआर ट्रैफिक को ये कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये भी अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी सीधे आ जाते हैं कंपनियों के ऊपर क्या क्या कैसा है। तो अभी रिसेंटली में न्यूज आई थी कि जो कवच सिस्टम ये 4.0 के लिए था, जो कवच 4.0 है उसके फेस 1 को ही कंप्लीट करने में अभी इनको 5-6 साल और लग जाएंगे। मतलब अभी हम जनवरी 2026 चल रहे हैं, तो यदि हम देखें तो अभी 2000 2030 2032 तक ये कंप्लीट होगा 4.0 ही, जिसमें 50,000 करोड़ का नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये इम्प्लीमेंटेड गेदर प्लेस सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये नोवा कंट्रोल के जो वो हैं उन्होंने किया है। इन दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ है, टाटा इलेक्सी और नोवा कंट्रोल का, ये दोनों मिल करके ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कवर सिस्टम के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट बनाएंगे। थोड़ा इसी न्यूज़ के डिटेल पर चलते हैं जो कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से ली हुई है, जिसमें ऐसा है कि नोवा कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो कि सब्सिडरी कंपनी है ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ई टू ई रेल भी लिखा आता है शेयर मार्केट में। तो इससे बिल्कुल भी वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ई टू ई नेटवर्क भी है, वो पूरा डिफरेंट है, वो डाटा सेंटर की कंपनी है, और ये ई टू ई ट्रांसपोर्ट यानी कि ई टू ई रेल है। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। इसने टाटा इलेक्सी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कवच 4.0 के लिए, जिसमें ई टू ई कंपनी ई टू ई रेल यानी कि नोवा, नोवा क्या कहेगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ये देखेगा नोवा। और इसका सॉफ्टवेयर डिजाइन और हार्डवेयर कौन प्रोवाइड करने वाला है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैंडल हार्डवेयर, सॉरी सॉरी, हाँ यस यस राइट राइट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है ये आप सबको पता है। टाटा इलेक्सी एक R&D सेंटर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी है। तो जो सेफ्टी सर्टिफिकेशन है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर जो इसमें सिक्योरिटी के लिए लगेगा, ताकि कोई, आपको पता ही है कि कई बार साइबर हमले भी होते हैं, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए और सिक्योरिटी देखना है, तो ये सब टाटा इलेक्सी देखेगा। तो और ये अभी भी इंगेज्ड है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में अभी भी ये कंपनियां इंगेज्ड हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि जो कवच सिस्टम है पर किलोमीटर में 50 से 60 लाख रुपए लग जाएंगे, और इंडियन रेलवेज में 40,000 किलोमीटर को कवर किया जाना है। तो एक लोकोमोटिव के लिए 70 से 80 लाख रुपए लग जाते हैं। तो यदि मैं पूरा देखूं, यदि मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये जो 50,000 करोड़ है एक्सपेंशन, ये और बढ़ने ही वाला है। और इसमें समझने वाली बात है, यदि आप इन दोनों में से किसी भी कंपनियों में इस न्यूज़ के बेस पर शेयर लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल 6 से 7 साल तक का बनाकर चलें। इससे पहले में तो ये कंपनी वाले खुद ही नहीं सोच रहे कि इनका ग्रोथ होगा, तो आपका तो क्या होगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करें इन्वेस्टमेंट। अभी इसी को थोड़ा और डिटेल में यदि जाते हैं, तो उसी न्यूज़ को दूसरे न्यूज़ चैनल के द्वारा लिया गया है, जिसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या कैसा है। ये एक पेज रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जिसमें यही जो बात मैंने आपको बता दी वही बात इस पे बताई गई है। और ये सीधे ये पांचवा, उसी का क्या एजेंडा है, कैसे कैसे है। और मैं यहाँ पे ई टू ई लिया हूँ ताकि आपको लोग कंफ्यूज ना हो। इसका लोगो देख लीजिए कि कौन सी कंपनी है। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ट्रेन एंड प्रोटेक्शन कवच पे इंगेज्ड है। ये कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्ट है। अभी जिस दिन लिया था इसका पीपीटी बनाई, उस दिन ये घाटे में था, तो ठीक है चलता रहेगा ये। इसके बाद जाते हैं कि और कौन कौन सी कंपनी के लिए है। तो यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधे कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो एच बी एल पावर सिस्टम, केरनेक्स माइक्रो सिस्टम, फिर रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, कोऑर्डिनेट फ्यूचर टेक लिमिटेड, कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम, केईसी इंटरनेशनल, इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स में आगे बताने जा रहा हूँ। तो आप देखते जाइए कि क्या कैसा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टाटा इलेक्सी और ई टू ई ट्रांसपोर्ट, ई टू ई रेल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या कैसे है। अभी मैं बात करता हूँ एच बी एल के बारे में। तो एच बी एल को भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला है टी सी एस के लिए। तो आप एच बी एल का देख सकते हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं रेलवे में। तो ये रेलवे में रेल सिग्नलिंग के लिए काम करते हैं, कवच सिस्टम के लिए, टीएमएस सीटीसी, इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन्स मोटर यानी कि जो लोकोमोटिव है उसके लिए मोटर्स बनाते हैं, और अदर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बनाते हैं एचबीएल। इनको लास्ट में कवच का प्रोजेक्ट भी मिला है अच्छा खासा, आप ये देख सकते हैं 4.0 पर।
3.0 में भी इनका अच्छा खासा योगदान था। सबसे पहले जो कवच आया था 3.2 आया था, 1 आया था, 2 आया था, फिर अभी 4, 4 से 5 आ गया है। तो इनको प्रोजेक्ट मिला भी था अहमदाबाद डिवीजन के लिए 410 करोड़ का, यहाँ पे 1522 करोड़ का भी मिला था, 148 करोड़ का भी मिला था, यानी 4 मार्च 2025, 1 फरवरी 2025 ये सब मिला है इनको। और अभी लेटेस्ट का यदि लास्ट इनको जो प्रोजेक्ट मिला था वो 12 अगस्त 25,000 को मिला था, उन्होंने इस पर दिखा है। तो अभी लास्ट में इनको एक प्रोजेक्ट का लॉस भी हुआ जिस वजह से स्टॉक गिरा भी है, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ये है किरनेक्स माइक्रो सिस्टम। अच्छा, किरनेक्स माइक्रो सिस्टम बहुत अच्छा है, ये एक बिल्कुल माइक्रो कंपनी भी है, माइक्रो सिस्टम जैसा इस पे नाम लिखा है, तो ये माइक्रो कंपनी भी है। और इस पर ही अभी वो हुआ है कि इसने अभी दिया है कि इसको कितना प्रोजेक्ट मिला है, अभी लेटेस्ट इसको ही सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको पहले भी प्रोजेक्ट मिला है 3.2 4.0 के टाइम पर भी, अभी भी इनको मिला है, तो इन्होंने अपने डिस्क्लेमर में भी दिया है। और ये टीसीएस सिस्टम बनाते हैं, टीसीएस सिस्टम अभी इनको सीएलडब्ल्यू का मिला है 2465 करोड़ का प्रोजेक्ट इस पे बनाने के लिए। अभी एक्चुअल में क्या है, इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये जो पूरी कंपनी है कर्नेस माइक्रो सिस्टम, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही जितने का ऑर्डर मिला है उतने का ही है। तो यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी जब ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अभी देखने की बात ये है कि इसको जो प्रोजेक्ट मिला है 1 साल 12 मंथ के अंदर ही कंप्लीट भी करके देना है, यानी कि यदि माना जाए तो 12 मंथ के अंदर कंपनी डबल होने की संभावना है, संभावना है, हो जाएगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, संभावना है। फिर आते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक क्या है, कवच सिस्टम के लिए इसमें बना है, स्टेशन बनाता है, जीपीएस का भी कुछ प्रोवाइड करता है, इसमें जो एंटीना है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ये सब प्रोवाइड करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम भी, इंटरलॉकिंग सिस्टम मतलब एक दूसरे से जो जुड़े हुए हों उस प्रकार के सिस्टम बनाता है। ये हो गया क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जो कि रेलवे के लिए काम करता है। इसके बाद है कॉनकॉर्ड। ये क्या करता है, बैटरी चार्जर और पैनल बनाता है, कंट्रोल पैनल्स जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, कंट्रोल पैनल्स के बिना कुछ भी संभव है नहीं। और फिर इसके बाद आ जाते हैं केईसी। केईसी के बारे में सब लोग जानते हैं, मेन इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने का, लेकिन ये रेलवे के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन यानी टावर भी यही बनाता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन भी बनाता है, डबलिंग एंड ट्रिपलिंग ऑफ ट्रैक्स न्यू रेलवे लाइंस ये बनाता है। तो इसका भी ये के इसी का सब जानता है। अब हम वन बाई वन सारे स्टॉक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमने टोटल अभी तक 8 स्टॉक्स के बारे में बात की है, इसमें और भी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, मैंने उनका नाम नहीं लिया है। यदि आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो एक छोटा सा बना करके जो और कंपनियां उनका भी नाम ले देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है मैंने उनका ही नाम लिया है अभी तक। तो इनमें 8 कंपनियां हैं, टाटा इलेक्सी, ईटोई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एचबीएल इंजीनियरिंग, केनेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड, रेलटेल, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम और केईसी इंटरनेशनल। आइए इन सब का एक एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहला ये केईसी का ही खुला हुआ है, तो इसी का देख लेते हैं। तो केईसी अभी अपने सपोर्ट जोन के पास ही है, यहाँ पे 5-6 दिन से कंटिन्यू देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 दिन से कंटिन्यू यहीं यहीं घूम रहा है। और ये सपोर्ट जोन जो 684 का है उसके पास है, अभी इसको ब्रेक डाउन किया है तो वापस इसका 666 का सपोर्ट है। और यदि ये 703 के ऊपर निकलता है तो इसको परचेस करने का बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है। फिर इसके बाद जो कंपनी है टाटा इलेक्सी, टाटा इलेक्सी टाटा इलेक्सी का देख लेते हैं। तो टाटा इलेक्सी में इसमें नहीं बना कुछ भी, सो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फ्यूचर में चले गए, ग्रेट ग्रेट। हो गया टाटा इलेक्सी ये रहे। तो इसका देख लेते हैं, इसने भी अराउंड डबल बॉटम बना है यहाँ पे देखा जाए तो। ये इसके बाद ये ऊपर गया है और इसका एक ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। तो ये लगभग ट्रेंड लाइन के पास ही है अपना। अच्छा, ये सब देख रहे हैं तो ये सब फेक ब्रेकआउट थे, है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको कैसे लेगा, ये ट्रेंड लाइन है, इससे इसको मिला दिया, ट्रेंड लाइन बन गया अपना। तो ये ट्रेंड लाइन के पास ही है, यदि इसको ब्रोक करता है तो ये जाएगा अच्छा खासा। जहाँ पर एक और ये देख लेते हैं तो ये इसका था यहाँ पे, तो इसको जैसे ही क्रॉस करता है तो बनेगा, ये ऑलरेडी
यहाँ से बॉटम सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है कि चला जाए। फिर इसके बाद ई टू ई रेल, ई टू ई, ई टू ई ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यस। ओह, दिस कंपनी, ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है, तो इसका डे फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आईपीओ वाला पैटर्न चलेगा कि यदि इसको ऊपर जाता है तो फिर ये आएगा, यदि इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा देगा। अभी ये ठीक है, जो भी है इसका देखने का, जो भी शेयर लेने का स्टॉप लॉस जरूर रखने का। इसके बाद एचबीएल इंजीनियरिंग, एचबीएल इंजीनियरिंग को अभी क्या हुआ है कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके हाथ से छूट गया सीएलडब्ल्यू का, जो कि किरनेक्स को मिला है। किरनेक्स को दूसरा मिला है, इनको दूसरा मिलना था, लेकिन इनके हाथ से छूट गया है। एचबीएल इंजीनियरिंग, ये एचबीएल पावर करके कंपनी है जो इनका सारा काम रेलवे में देखती है, लेकिन ये एचबीएल इंजीनियरिंग की ही पावर पावर एचबीएल इंजीनियरिंग की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो इसमें यदि देखा जाए तो ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है 754 का। यदि इसको ब्रेक करता है तो पूरा डाउन साइड जाएगा, लेकिन ये ब्रेक किया नहीं क्योंकि इतनी निगेटिव न्यूज हुआ था, जिसके कारण ये डाउन पे खुला था। लेकिन ऊपर जाकर आप देख सकते हैं क्लोज में बंद हुआ, हालांकि ये लास्ट में रहा निगेटिव। लेकिन यदि इसका हम देखने जाएं एचबीएल, तो इसका जो रेलवे का था, तो रेलवे के कारण ही ये शेयर ने अराउंड 6 मंथ में 31% का रिटर्न दिया है। जबकि आप देख सकते हैं दूसरे शेयर्स हैं उन्होंने कंटिन्यू लॉस किया है, निफ्टी भी अपना इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन ये कंपनी 31% का रिटर्न दिया। 9.5% गिरने के बाद भी मैं देख रहा हूँ, यदि गिरा ना होता तो ये अराउंड 40 के समथिंग का रहता, 40 सॉरी, हाँ यस यस 40 के पास का रहता रिटर्न। तो एच बी एल इंजीनियरिंग हो गया। इसके बाद है अपना किरनेक्स माइक्रो सिस्टम, किरनेक्स माइक्रो सिस्टम। तो इसमें आप किरनेक्स माइक्रो सिस्टम पर आप देख ही सकते हैं, ये चार्ट खुल चुका है। इसमें इसने ये ब्रेकआउट को तोड़ने का प्रयास किया था, गया भी था, लेकिन ये फेक फेक ब्रेकआउट हो गया, ये कंसिडर नहीं कर पाया, एक दिन पूरा सस्टेन नहीं कर पाया इसके ऊपर। तो ये जो इसका प्रीवियसली टॉप था उसी टॉप को टच करके पूरा डाउन आ गया। तो इसमें वापस यदि खरीदने का बनता है तो इसी टॉप के ऊपर ही, जो कि 1423 के ऊपर है, खरीदने का बनता है, और स्टॉप लॉस ये वाली ट्रेंड लाइन को रखना चाहिए। और यदि ये यहाँ से नीचे की ओर आता है तो ये इसका यही ट्रेंड लाइन वापस से सपोर्ट का काम करेगी। तो ये अच्छा शेयर है, इस यही शेयर है कि जो कि डबल, एक साल के अंदर डबल होने की संभावना रखता है। तो बिल्कुल रिस्क है तो रिवार्ड भी है। इस शेयर पे सबसे ज़्यादा मैं, यदि देखा जाए तो मैं पर्सनली, ऐसा है कि यदि ये इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है इस शेयर में, कि इस शेयर में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी सबसे ज़्यादा वो है, रिटेल इन्वेस्टर की जो भागीदारी है सबसे ज़्यादा है। यदि आप देखेंगे इसके जाकर के रिटेल इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जो पब्लिक है सबसे ज़्यादा 71.03% लेकर के बैठी है। हालांकि अच्छा है, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा ले लिया है, तो अभी यही शेयर को चलने में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि श्री रामा राजू महिंद्रा अभी ये 4.25% का पार्टनरशिप में ही रखे हैं। इसके अलावा तो कोई अभी बड़ा शेयर होल्डर है नहीं, बाकी पब्लिक ने ही सबसे ज़्यादा लिया है। यदि और अंदर डिटेल में जाते हैं तो, यदि डिटेल में जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसमें प्रमोटर की लगभग सेम है, सेम नहीं घटाया है, इसमें से 26% अनप्लेस्ड है और 2.56% प्लेस्ड है। इसके बाद म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने घटाया है, 1.09 से 0.30 किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स यानी कि ये जो अपने मेडिकल वाले रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन्होंने अपना 0.09 का स्टेक बढ़ाया है। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दिसंबर 24 में बढ़ाया था, फिर मार्च में घटाया था, मार्च से अभी ये कंटिन्यू ग्रोइंग फेस में चल रहे हैं। और यदि यहाँ पे रिटेल का देखते हैं तो रिटेल यदि जून में देखें तो 38.07% थे, अभी 29.26। अच्छा, इसमें यदि आप कंफ्यूज ना होना, ये अदर पार्टीज मतलब बिग हैंड्स होते हैं जिनका 1% से ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट, और रिटेल जिनका 1% से कम होता है उनका गिना जाता है। तो ये 38.07 से रिटेल ने भी बढ़ाया है, अदर पार्टीज ने घटाया है। तो ये देखना है थोड़ा,
तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा है, और रिटेल इन्वेस्टर को जैसे ही थोड़ा फायदा दिखता है तो बेचने लग जाते हैं, तो शेयर की गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, बढ़ेगा नहीं, एकदम कंसोलिडेशन जोन में रहता है, तो यही पे थोड़ा इस शेयर में प्रॉब्लम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, करनेक्स ऑलमोस्ट डबल होने की संभावना है ही है इसमें, क्योंकि इसको जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन हो उतने का ही ऑर्डर मिल चुका है, और ऐसा देखा गया है प्रीवियसली में कि जिस कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर का ऑर्डर मिलता है तो डेफिनेटली 200% ग्रोथ करती ही करती है। इसके बाद रेलटेल नेटवर्क, रेलटेल का भी जो न्यूज़ है कि ये स्टरलिंक के साथ इसी कवच सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क के लिए डिस्कशन चल रहा है इनका स्टरलिंक के साथ, तो हो सकता है ये जॉइंट वेंचर कर सके। तो अभी इनका एक बार चार्ट देख लेते हैं। रेलटेल नेटवर्क ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स है सभी लोगों का। तो यस, ये बहुत ही बढ़िया, देख लीजिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन को काटने का प्रयास किया था यहाँ पर, लेकिन काट नहीं पाया अभी की डेट में देखा जाए तो अभी यही है कि इसका 337 का सपोर्ट है, और 357 का वापस से ब्रेकआउट देगा, और यदि मेन ब्रेकआउट ये है ट्रेंड लाइन को काटेगा उसके बाद ही ब्रेकआउट आएगा, और नहीं काटता तो ऐसे ही कंसोलिडेशन फेस में चलता रहेगा। तो ये रेलटेल का बात हो गई। इसके बाद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, ये क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का है, जिसमें ये जब से लिस्ट हुआ थोड़ा बढ़ा था, उसके बाद गिरा है, तो इसका ठीक है सपोर्ट 253 के पास लास्ट है, उससे पहले का सपोर्ट है 296, और अभी ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है इसको ही ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है, यदि कर पाता है तो बढ़िया है, नहीं तो ये वापस से सपोर्ट आता है, तो यहाँ पर यदि यहाँ तक आ जाता है इस पोजीशन पर तो ये तो नीचे जाएगा, ये तो ऊपर आएगा। तो ये रेलवे का है, अभी कवच सिस्टम है तो हो सकता है कि ऊपर जाए, पर कि कुछ कह नहीं सकता, मार्केट निगेटिव जाएगा तो नीचे भी जा सकता है। तो मेन इन दोनों सपोर्ट पर फोकस रखना, और यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉप लॉस के साथ परचेज भी करना चाहिए। फिर है कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स, तो कनकर्ड कंट्रोल सिस्टम, कनकर्ड, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो यदि इसको हम यहाँ पर देखें कितना दिया है कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम, तो भैया जी इसने तो अच्छा खासा रिटर्न दिया, 1 मंथ में 7.4%, 3 मंथ में 40%, जहां पर दूसरे से एच बी एल इंजीनियरिंग ने भी लगभग सेम रिटर्न दिया है, और इसने 6 मंथ में 127.6%, 136 1 ईयर में 136.1% का रिटर्न दिया कॉन्कर्ड कंट्रोल ने, जो कि पैनल बनाता है। तो इसमें अभी और भी ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है। अभी इसका यदि पीस देखते हैं तो 108 का पी है, इंडस्ट्री 51, यानी कि ऑलमोस्ट डबल पी है, लेकिन काम भी ऐसा कर रहा है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 2456 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी माइक्रो कैप की कंपनी है, तो इनके ही ग्रोथ होने की चांसेस रहते हैं ऐसी कंपनियों के ही, तो ये भी अच्छा है, और ये कंटिन्यू जा ही रहा है। लेकिन अभी इसका चार्ट दिखते हैं तो डे फ्रेम में तो ये निगेटिव यहाँ से आया है वापस, इसका जो मेजर सपोर्ट है 2333 का है, यदि इसको सपोर्ट को ऊपर नहीं जाता है तो फिर वापस सपोर्ट 2115 है। तो यदि यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है तो जाएगा, नहीं तो इसका यदि एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में किसी को बुरा लगे सही लगे कि ये दिख क्या रहा है, दिख तो ऐसा रहा है कि ये नीचे गिरेगा, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ऊपर भी चला जाए, बाकी दिख ऐसा ही रहा कि ये नीचे गिरेगा, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो भी कोई खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस लगा करके जरूर खरीदे। फिर है केईसी इंटरनेशनल, इसको सब कोई जानता है, ये बहुत ही फेमस कंपनी है, ये वायर केबल बनाती है, और बहुत ही चर्चित कंपनी है, सबकी फेवरेट केईसी इंटरनेशनल। तो इसका देख लेते हैं, तो बिल्कुल ये सपोर्ट जोन के पास ही है, अभी इसका हमने पहले डिस्कस कर दिया। ओके, थैंक यू। इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस अभी किया था स्टार्टिंग में इसी का। तो बढ़िया है सब। यदि हम इनमें बेस्ट स्टॉक्स की बात करें तो मेरी नज़रों में सबसे अच्छा स्टॉक्स इनमें से केरनेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया लिमिटेड है, क्योंकि ये इसका जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतने का ही इसको ऑर्डर मिला है। फिर इसके बाद टाटा इलेक्सी, फिर कॉर्नेक्स कंट्रोल सिस्टम, और यदि सपोर्ट जोन्स के पास कहें तो केईसी इंटरनेशनल और टाटा इलेक्सी है। तो यही है कि जब भी आप इन कंपनियों को खरीदे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और लास्ट में हमारा डिस्क्लेमर, ये जो भी वीडियो बनाया गया था ये ऐसा था कि इसमें किस कंपनी को बेनिफिट होने वाला है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। मेरा वीडियो बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आप सीधा जा करके आंख मूंद कर खरीद लें। किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
बात करें, सलाह लें, या कि खुद का ही एनालिसिस करें। खुद का एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है, हमेशा खुद का एनालिसिस करेंगे आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।